ब्राजील में ड्रग तस्करों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई ने हालात को युद्ध जैसा यहां पर बना दिया है। दरअसल जानकारी मिल पा रही है कि रियो डी जेनेरियो में सरकारी बलों और ड्रग कार्टेल्स के बीच जो है भीषण मुठभेड़ जारी है। ये देश के हाल ही के दशकों की सबसे घातक झड़प जो है बताई जा रही है, जिसमें अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात पर काबू पाने के लिए 2500 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया है। यह अभियान रियो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उन इलाकों में चलाया जा रहा है जो कुख्यात गिरोह रेड कमांड के गढ़ माने जाते हैं। कार्रवाई शुरू होते ही गिरोह के सदस्यों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग यहां पर शुरू कर दी। वाहनों में आग लगा दी गई, सड़कों पर बैरिकेडिंग्स खड़े कर दिए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही है कि ड्रग तस्करों ने FPV ड्रोन से विस्फोटक गिराए हैं, जो ब्राजील में पहली बार हुआ है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। रियो में तनाव और दहशत का माहौल है और सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। तो ब्राजील में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ इसे कहा जा रहा है। ड्रग कार्टेल्स और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। दो तस्वीरें बताती हैं कि ब्राजील में हालात किस कदर बेकाबू हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो ब्राजील के सबसे खतरनाक ड्रग गिरोह रेड कमांड के सदस्य हैं। ये वही गिरोह है जो रियो डी जेनेरियो समेत कई शहरों में ड्रग तस्करी, अवैध हथियारों के कारोबार और फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। बीते कई सालों से पुलिस और प्रशासन के लिए एक चुनौती बने इन अपराधियों ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत यहां पर कर ली है कि कई बस्तियों में इनका ही कानून चलता है। सुरक्षा बलों की जरा सी हरकत पर उन्होंने गोलीबारी, आगजनी और धमाकों से पूरा इलाका दहला दिया है। पहली बार इन तस्करों ने ड्रोन से विस्फोटक गिराकर पुलिस पर हमला किया है, जिससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि उनका नेटवर्क कितना संगठित है और खतरनाक है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर जिस रेड कमांड के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार चल रही है उसकी कहानी क्या है। दरअसल आपको बता दें कि ब्राजील का कुख्यात आपराधिक का संगठन रेड कमांड देश के सबसे पुराने और ताकतवर ड्रग गिरोह में से एक है। इसकी स्थापना 1970 के दशक के अंत में रियो डी जेनेरियो की एक जेल में हुई थी, जब आम कैदियों और राजनीतिक बंदियों ने मिलकर आत्मरक्षा के नाम पर एक संगठन बनाया था, जो बाद में अपराध साम्राज्य में बदल गया। आज ये गिरोह ड्रग तस्करी, हथियारों के व्यापार, वसूली और अपहरण जैसे अपराधों में सक्रिय है, एक्टिव है। रियो की झुग्गी बस्तियों में इसका गहरा वर्चस्व भी है, जहां पर यह गिरोह कानून और व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखता है। इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी गिरोह है प्राइमेरो कमांडो दा कैपिटल, जिसके साथ सालों से खूनी गैंग वॉर जारी है। रेड कमांड के कोलंबिया, पेरू और बोलिविया जैसे देशों के ड्रग कार्टेल से इंटरनेशनल रिश्ते भी बताए जाते हैं। ये गिरोह अपनी हिंसक रणनीतियों, पुलिस पर हमलों और ड्रोन से विस्फोटक गिराने जैसी वारदातों के लिए जाने जाते हैं।